नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड गुड। आज बात करेंगे मूवी गॉडसे वर्सेस गांधी की, जिसको डायरेक्ट किया है राजकुमार संतोषी ने। और इस मूवी के साथ 9 साल बाद उन्होंने दोबारा डायरेक्शन में अपना कमबैक किया है। राजकुमार संतोषी एक नोटेबल बॉलीवुड हिंदी फिल्म डायरेक्टर हैं, जिनको कई सारे नेशनल, इंटरनेशनल और फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं। उनकी कुछ जो नोटेबल मूवीज़ हैं जो आप सभी ने देख भी रखी होंगी, जैसे घायल उनकी डेब्यू मूवी थी, उसके बाद घातक उनकी मूवी थी, और अजब प्रेम की गजब कहानी, खाकी, ऐसी कई सारी सुपरहिट फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की हैं। ये जो मूवी है गॉडसे वर्सेस गांधी, आई वुड नॉट से दिस इज़ अ मूवी, दिस इज़ द पिक्टोरियल एंड सिनेमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द राइटर। इस मूवी का जो डायरेक्शन और जो स्क्रीन प्ले है वो खुद राजकुमार संतोषी ने लिखा है, लेकिन जैसा टाइटल सजेस्ट करता है, गॉडसे वर्सेस गांधी। पहली नज़र में यदि आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जिन चीज़ों पे बहुत लंबे समय से हिंदुस्तान में बहस रही है कि गांधी ठीक थे कि गॉडसे ठीक था, गांधी ने जो किया वो ठीक था या गॉडसे ने जो किया वो ठीक था, तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो हिंदुस्तान में बहुत लंबे समय से डिबेट का इशू रही है। लेकिन टाइटल जो मूवी का है गॉडसे वर्सेस गांधी, वो शुरुआत में आपको लगेगा जैसे पिक्चर के अंदर कि दोनों को दिखाया जाएगा कि वो किस तरीके से एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, और वही आज़ादी के टाइम की जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेंगी, और गॉडसे का गांधी को मारना, फिर उस पर ट्रायल चलना, फिर एक बहस होगी, ऐसा कुछ टाइटल सजेस्ट करता है। लेकिन व्हेन यू सी द मूवी, सो द एंटायर प्लॉट ऑफ द मूवी इज़ एंटायरली डिफरेंट। ये जो मूवी है ये राइटर की इमेजिनेशन को एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस की तरफ लेकर के जाती है। राइटर ने इमेजिन किया, और सच बताऊं तो मैं भी कभी कभी ये सोचता था कि जब हम इतने बड़े हुए, जब हमें ये इतिहास पढ़ने का मौका मिला, जानने का मौका मिला, जैसे जैसे बड़े होते रहे, चीज़ें हमारे सामने एक्सपोज होती रही, तो मैं भी कभी कभी सोचता था कि गॉडसे ने महात्मा गांधी को मारा, क्या होता अगर गांधी जी उस हमले में अगर बच जाते, क्या हो सकता था। तो शायद वही चीज़ डायरेक्टर के दिमाग में रही होगी, राइटर के दिमाग में रही होगी, तो उसने उसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेके एक ऐसी कहानी जो है तैयार की है जिसमें उन सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश की गई है जो लोगों के दिमाग में चलते हैं। कुछ चीज़ें गॉडसे के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई गई हैं और कुछ चीज़ें गांधी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई गई हैं। जैसे बिरला हाउस में, जो इतिहास में है, बिरला हाउस में जब वो प्रार्थना सभा में जा रहे थे तो वहाँ गॉडसे ने गांधी जी को गोलियाँ मारी। तो इतिहास में तो ये है कि भाई उसके बाद गांधी जी की डेथ हो चुकी थी, लेकिन मूवी थोड़ा इमेजिनेटिव जो लिबर्टी है, जो क्रिएटिव लिबर्टी है, उस क्रिएटिव लिबर्टी का यूज़ करके चीज़ को आगे लेके जाती है। वो आपको ये महसूस कराती है कि अगर गांधी जी उस हमले में बच जाते तो क्या होता। उसके बाद से जो है मूवी शुरू होती है कि गॉडसे गांधी जी के ऊपर गोली चलाता है, उसके बाद उसको जेल हो जाती है, लेकिन फिर बाद में उसको पता चलता है कि गांधी जी ज़िंदा हो गए हैं। और फिर उसके बाद गांधी और गॉडसे, उनकी जो आइडियोलॉजी है उसको पैरेलल लगातार मूवी के अंदर दिखाया जाता है कि कुछ जगह गांधी जी अपनी जगह ठीक है और कुछ जगह गॉडसे अपनी जगह ठीक है। और कुछ कुछ चीज़ों में जो गॉडसे है वो रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आपको मैं एक सीन, मूवी जब आप देखेंगे तो एक सीन मूवी के अंदर आता है कि जो कांग्रेस पार्टी है, गांधी जी सभी के सामने अपना विचार रखते हैं कि वी शुड डिसॉल्व द कांग्रेस पार्टी, बट नॉट ऑल द लीडर्स सपोर्ट हिज क्लेम। वो उनको सपोर्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने हमेशा गांधी जी के जो विचार है उनको सपोर्ट किया है, लेकिन इस दफ़ा शायद कांग्रेस वर्किंग कमेटी इस चीज़ को सपोर्ट ना करे। और होता भी यही है। गांधी जी की इच्छा थी कि कांग्रेस को डिसॉल्व कर दिया जाए, लेकिन मूवी के अंदर दिखाया गया है कि जो बड़े नेता थे, जैसे सरदार पटेल थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, JB कृपलानी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, तो जो बड़े नेता कांग्रेस के थे वो नहीं चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी को डिसॉल्व किया जाए। गांधी जी का एक पॉइंट ऑफ व्यू मूवी के अंदर ये दिखाया गया कि वो चाहते थे कि देश सेवा की जाए,
लेकिन कांग्रेस के जो बड़े लीडर थे वो चाहते थे कि देश सेवा हो, लेकिन वो पूछते हैं कि अब देश आज़ाद हो गया है, हम सरकार में हैं, तो हम देश की ही सेवा तो कर रहे हैं। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि ये जो सत्ता है, सत्ता शासन करती है, सत्ता कभी सेवा कर नहीं सकती। यदि लोगों की सेवा करनी है तो हमें लोगों को जागरूक करना होगा, हमें लोगों को और ज़्यादा लिबर्टी देनी पड़ेगी, उनके अधिकारों के प्रति हमें उनको और ज़्यादा जागरूक करना होगा। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू मूवी के अंदर ये दिखाया गया है। फिर वहाँ से गांधी अपने आप को अलग कर लेते हैं। फिर एक सीन मूवी के अंदर आता है कि जब गांधी और गॉडसे एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और गांधी गॉडसे को समझने की कोशिश करते हैं और गॉडसे गांधी को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो एक क्रिएटिव लिबर्टी का इस्तेमाल करके जो इंटरेस्टिंग जो चीज़ क्रिएट की गई है वो वास्तव में बहुत दिलचस्प है। क्योंकि फ़र्ज़ करिए, इमेजिनेशन करिए कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। उसी चीज़ को मूवी आपके सामने रखती है कि अगर गांधी और गॉडसे बाई चांस अगर आमने सामने होते और एक दूसरे के विचार को जानने का मौका मिलता तो इतिहास में क्या नया टर्न आ सकता था। और यही मूवी का सबसे एक बेहतरीन, मैं वो चीज़ कहूँगा कि जहाँ से आपको एक सोचने का मौका मिलता है। जैसे कि एक दो चीज़ें आपके साथ में शेयर करता हूँ, बाकी तो मूवी आप देखेंगे आपको पता लगेगा। जैसे एक दो मूवी में चीज़ आपसे शेयर करता हूँ। जैसे एक जो चीज़ थी, गॉडसे जो है वो एक अखंड भारत को जो बनाने की बात करता है। उसके दिमाग में एक चीज़ है कि भाई वो सावरकर को अपना हीरो मानता है और अखंड भारत की बात करता है, हिंदू राष्ट्र की बात करता है। तो गांधी उससे पूछते हैं कि हिंदू राष्ट्र क्या है, तो उसका वो जवाब देता है कि हिंदू राष्ट्र ये देखिए दीवार के इस नक्शे पर जो बना है ये हिंदू राष्ट्र है। फिर गांधी उससे सवाल पूछते हैं कि जो बर्मा, साइलोन और अफ़गानिस्तान को जो तुमने हिंदुस्तान के अंदर जोड़ रखा है, ये जो पूरा नक्शा बना है, तुम वहाँ के लोगों से मिले हो, वहाँ की भाषा जानते हो? तो वो कहता है कि उससे क्या होता है। तो गांधी कहते हैं कि उनको जानना ज़रूरी है, उनको समझना ज़रूरी है, विश्वास में लोगे तभी तो उनको अपने साथ जोड़ पाओगे। इससे बाद मूवी आगे बढ़ जाती है, गॉड से सोचने पर मजबूर हो जाता है। जेल के अंदर एक सीन आता है कि जहाँ दूसरा कैदी और गॉड से आपस में बात करता है। तो गॉड से उसको बताता है कि मैंने गांधी को क्यों गोली चलाई थी गांधी पे, अत्याचार के ख़िलाफ़ बताता है कि जो हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं उन्होंने अत्याचार के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी। तो वो पलट के उससे पूछता है गॉडसे से कि जब अंग्रेज़ हमारा दमन कर रहे थे, अंग्रेज़ हमारा शोषण कर रहे थे, तो तब तो आपने एक पत्थर तक नहीं चलाया और आपने गांधी पर गोली चला दी। उस सवाल पर गॉडसे चुप हो जाता है, उसके पास कोई जवाब नहीं बचता। गांधी और गॉडसे जब एक साथ एक सेल के अंदर हैं तो ऐसा लगता है जैसे जो गॉडसे है उस विचारधारा का या उस यूथ को जो है रिप्रेजेंट करता है, जो केवल जिसको बाहर से इनपुट दिया गया है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, जिसके अंदर गांधी को लेकर के बहुत सारी चीज़ें भर दी गई हैं, जिसका अपना कोई दिमाग नहीं है। और उसको लगातार ये याद दिलाया जाता है कि देश में जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो बंटवारे की समस्या रही हो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम की समस्या हो, इसका जिम्मेदार सिर्फ एक व्यक्ति है, वो है गांधी। और इसी चीज़ से वो लगातार ऑब्सेस्ड है और शायद इसी ऑब्सेशन की वजह से वो इस डिसीजन पर पहुंचता है कि हिंदुओं को खतरा जो है वो गांधी से है और गांधी हमेशा उनकी खिलाफत जो है करते हैं, इसलिए वो उनको मारने के लिए उन पर हमला करता है। तो गांधी उस बात का जवाब देते हैं, उससे पूछते हैं कि भाई मैंने जो है संयुक्त आंदोलन चलाया था, दांडी मार्च किया था और जो सत्याग्रह मैंने किया था वो क्या केवल मुस्लिम्स के लिए था, उसमें केवल मुस्लिम्स के शामिल थे। तो उनका जो आपस में आर्ग्यूमेंट है एक पॉइंट पर जाने के बाद में, वो ऐसा लगता है जैसे कि वो उस देश के उस युवा को इतिहास पढ़ाने की कोशिश करते हैं या उस देश के युवा से इतिहास के बारे में सवाल करते हैं, या वो उन चीज़ों पर तार्किक रूप से क्वेश्चन करते हैं उन युवाओं से जो ये मानते हैं कि हर चीज़ के लिए गांधी जिम्मेदार हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़,
ऐसा नहीं है कि गॉडसे को उसकी आइडियोलॉजी के लिए क्रिटिसाइज़ डायरेक्टर ने किया है, बहुत बैलेंस तरीके से, कि कुछ चीज़ों में गांधी बहुत अच्छे हैं लेकिन सब चीज़ों में गांधी अच्छे नहीं हो सकते। जैसे मूवी में एक चीज़ जयप्रकाश नारायण की भी उठाई गई है। सभी जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण जो है वो गांधी के बहुत बड़े जो है फॉलोवर थे, और आज़ाद भारत में जो गांधी के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा नेता हुआ है वो जयप्रकाश नारायण थे, जिनको प्यार से जेपी भी लोग कहा करते थे। तो जेपी शादीशुदा व्यक्ति थे, लेकिन जब वो अमेरिका से अपनी पढ़ाई पूरी करके आए तो गांधी जी के साथ वो देश सेवा में जुट गए, और उसके बाद उन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया था। तो मूवी के अंदर एक लड़की है जो किसी दूसरे लड़के से प्यार करती है, लेकिन जो मूवी के अंदर दिखाया गया है कि गांधी जो है वो प्यार को विकार मानते हैं। गॉड से एक पॉइंट पर आने के बाद गांधी को इस चीज़ के लिए झकझोरता है कि आपने जो अपने आदर्श हैं, अपने आदर्शों को ज़बरदस्ती लोगों पर लादा हुआ है। आप फ्रीडम की बात करते हैं लेकिन आपने फ्रीडम दे किसको रखी है? आप चाहते हैं कि सब जो लोग हैं वो आपके तरीके से सोचें, आपके तरीक़ों को फॉलो करें और उन्हीं चीज़ों के हिसाब से लोग उन चीज़ों को जो है देखें। आज़ादी कहाँ है? गांधी सोचने पर मजबूर होते हैं। और आखिरी का जो टर्निंग पॉइंट है मूवी का, जिसमें कि गांधी की जो माँ है पुतली बाई, वो उनको आती है, और पुतली बाई जो उनकी मदर हैं गांधी को बहुत चीज़ों के लिए ब्लेम करती हैं। और मैं ये इस पॉइंट पर ये कहूँगा कि ये राइटर की, डायरेक्टर की हिम्मत है कि आप गांधी जैसी शख्सियत को क्रिटिसाइज़ करने की हिम्मत रखते हैं और अपनी बात को इस तरीके से, बेबाक तरीके से रखते हैं। क्योंकि शायद आज से पहले गांधी जी के बारे में जो उनको जो प्रेज़ किया गया है, जो उनके बारे में जो अच्छी बातें हैं, वो बहुत सारे लोगों ने कही है। दुनिया भर की किताबें गांधी और गांधी की आइडियोलॉजी पे लिखी गई है, लेकिन शायद वो एक जो सीन मूवी का आता है जहाँ पर उनकी मदर को लाया जाता है गांधी को क्रिटिसाइज़ करने के लिए, कि जिसमें वो कहती है कि जो तुमसे दूर रहा वो ठीक रहा, लेकिन जो तुम्हारे नज़दीक आ गया तुमने उसको बर्बाद कर दिया, जो मूवी के अंदर डायलॉग है। उसके बाद गांधी सोचने पर मजबूर होते हैं, और लास्ट में आते आते गांधी और गॉडसे एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं। और मूवी की जो एंडिंग है वो बड़ी ज़बरदस्त है। वो मूवी यदि आप जब देखेंगे एंडिंग में तो आप वहाँ तक पहुँचेंगे कि किस तरीके से अगर ऐसा हो कि गांधी और गॉडसे एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं तो उनके जो सपोर्टर्स हैं शायद वो उनको एक प्लेटफॉर्म पे ना आने दें। मतलब वो अपने विचारों में एक दूसरे का समझ सकते हैं, लेकिन उनके जो सपोर्टर हैं वो कभी भी उनको जो है एक जगह पर आने नहीं देंगे। और मूवी के अंदर एक लास्ट चीज़ और आपसे मैं शेयर करूँगा मूवी के अंदर कि गॉडसे ने गांधी को मारा था, ये बात सबको पता है, लेकिन मूवी एक चीज़ की तरफ और इंडिकेट करती है कि अगर गॉडसे गांधी को अगर ना मारते तो उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें थी कि जो गांधी जी के हत्या का कारण बन सकती थी। गॉडसे नहीं मारता तो कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे कारण के लिए उनको मारता, लेकिन इतिहास थोड़ा इस तरीके से हुआ कि गॉडसे ने गांधी को मार दिया तो सारी चीज़ें वो गॉडसे के मत्थे ही मर दी गई। लेकिन अगर ऐसा हो सकता कि वो उसके हमले में बच जाते तो कोई दूसरा व्यक्ति उनको मारता, क्योंकि हमारे देश में समस्याएं बहुत ज़्यादा थी। केवल हिंदू राष्ट्र या हिंदुओं की समस्या नहीं है, उसके अलावा और भी समस्याएं जिनके बारे में मूवी पॉइंट आउट करती है। खैर, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इफ़ यू लाइक द मूवी, और मैं आपसे ये कहूँगा कि थोड़ा अगर आप ऐसी चीज़ों में दिलचस्पी अगर आप रखते हैं और ये आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट में अगर आता है तो यू डू वॉच द मूवी। It will definitely give you a new direction. It will definitely give you a new material to ponder over the issues that have been going on, that have been permeating in our society. So thank you very much.